अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे सेल टेक्निक्स को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। हमारा पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट कंटिन्यू था। तो जो हमारी टेक्निक्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। आज हम जो है ना वो प्रॉपर जो सेल है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो आज हम उसका स्टार्ट ले रहे हैं। तो आज जो है हम वो सेल वॉल से स्टार्ट लेंगे और सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसका एक ओवरव्यू लेंगे, एक जायज़ा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट्स देखें, जो है ना सेल जो होता है ना, सेल एक सेल इंसानी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेल जो है ना वो पूरी का पूरा जो है ना एक सिस्टम होता है। वो पूरा उसके अंदर एक सिस्टम चल रहा होता है, फैक्ट्री चल रही होती है। वो पूरी बॉडी को जो है ना वो बिल्डअप कर रहा होता है। तो वो जो सेल होता है वो बेसिकली तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तीन चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक तो उसका एक लिक्विड पोर्शन होता है स्टूडेंट, एक उसका लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। बेसिकली उसमें प्रोटोप्लाज्म आ जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो आगे डिवाइड हो जाता है दो में, जो कि कहलाते हैं साइटोप्लाज्म, जो बेसिकली सेल का पार्ट होता है, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। और दूसरा जो सेल के पार्ट्स में से होता है वो होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो लेयर्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, लेयर्स या वॉल्स, तो उसमें एक सेल वॉल आ जाती है और दूसरी उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर आ जाती है। तो इसमें आपके पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। सेल वॉल तमाम ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स के अलावा जितने भी हैं, प्लांट सेल्स हैं, फंजाई सेल्स हैं, एल्गी सेल्स हैं, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली उन तमाम वॉल्स को कहते हैं जो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी वॉल्स होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, इन तमाम को मिलाकर हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। और जो सिर्फ सेल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी, जो एनिमल सेल्स की आउटर लेयर होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देंगे। और अगर कंप्लीट सबको एकमुलेट किया जाए तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और तीसरा इसके पास स्टूडेंट्स जो है ना इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स, जो कि बेसिकली क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। ऑर्गेनेलीज में क्या आ जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे जो है ना वो इसके पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर जो मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स सेल वॉल को हम स्टार्ट करते हैं कि सेल वॉल क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं सेल वॉल से। देखिए सेल वॉल जो है ना वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसमें एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स बेसिकली एनिमल्स जो है ना उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बाकी जितने भी हैं, जैसे कि हमारे पास प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स हैं, एल्गी सेल्स हैं, एल्गी सेल्स और फंगस सेल जो होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। और जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, यानी प्लांट में, एल्गी में या फंजिस में, उनकी कंपोजिशन भी है उस लिहाज से डिफरेंट होती है। डिफरेंट कंपाउंड से ये मिलकर बनी होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। तो ये उनको जो है ना वो सख्ती प्रोवाइड करती है, रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। और दूसरा ये भी वजह है कि एनिमल्स में इसलिए नहीं प्रेजेंट होती क्योंकि एनिमल्स जो है ना वो लोकोमोशन करते हैं। तो लोकोमोटरी जो करेक्टरिस्टिक है, इस वजह से भी सेल वॉल उनके अंदर नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है, जो कि यानी लोकोमोशन को जो है ना रिस्ट्रिक्ट करती है। तो प्लांट्स जो है ना वो लोकोमोशन नहीं करते, मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क होता है स्टूडेंट्स। मूवमेंट कहते हैं कि
बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, उनका हिलाना झुलाना। लेकिन लोकोमोशन कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके जाना, जगह का छोड़ना, जगह का तब्दील करना, उसको लोकोमोशन का नाम देते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोटरी होते हैं, लेकिन प्लांट्स, एल्गी और फंगस नहीं होते। कुछ जो है फंजाई इसमें लोकोमोटरी होते हैं, तो और कुछ एल्गी भी होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, तो वो भी लोकोमोटरी होते हैं। तो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो तीनों में डिफरेंट होती है स्टूडेंट्स। प्लांट्स में जो है ये सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट्स में ये मेन कंपोनेंट इसका सेलुलोज होता है। अगर एल्गी की बात करें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, क्योंकि एल्गी जो है ये प्लांट लाइक होते हैं तो एल्गी इनके साथ ही आएंगे। तो इसमें बैक्टीरिया आएगा, जो प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जो है वो उसके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास होती है काइटिन की बनी हुई। सेलुलोज और काइटिन जो है ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, हायर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये उनके बने होते हैं। और जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये दो मॉलिक्यूल्स का कम्बिनेशन है, ये बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। पेप्टाइडो मीन जो पेप्टाइड्स होती हैं यानी प्रोटीन्स, और ग्लाइकिन एक मॉलिक्यूल है सेलुलोज और काइटिन की तरह, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक कंजुगेट मॉलिक्यूल होता है। तो ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। अब जो सेल वॉल है, सेल वॉल अगर हम एक प्लांट सेल को स्टडी देखें तो प्लांट सेल की अगर स्ट्रक्चर बनाएं स्टूडेंट्स तो इस तरह से कुछ उसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये जो है ना ये बेसिकली उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सेल वॉल है मैं इसके ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, तो ये इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और फंगस के अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर बन जाती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा रिजिडनेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब मज़ीद अगर हम सेल वॉल को देखें तो ये दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरी जो इसकी होती है वो मिडल लैमेला कहलाती है, वो बेसिकली इस सेल वॉल का पार्ट नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है ना वो मिस कॉन्सेप्शन में चले जाते हैं कि मिडल लैमेला जो है ना वो बेसिकली इसका पार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आज हम उसको क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं कि मिडल लैमेला और बाकी इसकी कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स इसके अंदर होती हैं। स्टूडेंट्स देखें, सेल वॉल जो है वो मज़ीद दो लेयर्स में जो है ना कन्वर्ट होती है या दो लेयर से मिलकर बनी होती है। एक को कहते हैं प्राइमरी वॉल जो सबसे पहली जिसको कहते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल की बात करें तो ये सेल वॉल का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये उस पर प्रेजेंट होती है, यानी जो सबसे ऊपर वाला, अगर हम इसको बड़ा करके दिखाएं तो ये दो लेयर्स हो जाएंगी। तो सबसे ऊपर वाली होती है आउटर मोस्ट, वो जो है वो प्राइमरी होगी, और जो अंदर वाली साइड पे होगी, जो सेल मेम्ब्रेन वाली साइड पे होगी, वो सेकेंडरी वॉल होगी। अब देखें दोनों की कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कौन सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? दोनों में सेलुलोज तो होता ही है, हेमीसेलुलोज भी होता है, ये भी सेलुलोज ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन हुई होती है, चेंजिंग हुई होती है। तो यहाँ पर भी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होता है, लेकिन इसके अलावा जो प्राइमरी वॉल है वो आपके पास पेक्टिन भी इसके अंदर मौजूद होता है। पेक्टिन भी सेलुलोज की तरह एक पॉलीसेक्राइड होता है, और सेकेंडरी वॉल के अंदर जो है ना वो पेक्टिक एसिड होती है। पेक्टिन और पेक्टिक एसिड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी उसके अंदर चेंजिंग लाई जाती है, तो ये फ़र्क होता है। प्राइमरी वॉल में क्या होता है, ये जो आपके न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं ये उनके अंदर डिवेलप होना शुरू हो जाती है। जब सेल डिवाइड होता है तो नया नया सेल बनता है, उस वक्त प्राइमरी वॉल जो है वो डिवेलप होना शुरू हो जाती है। तो ये जब तक ग्रोथ होती रहती है तो प्राइमरी वॉल जो है ना वो भी साथ साथ ग्रोथ होती रहती है। लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है ये आपके पास जब सेल प्रॉपर ग्रोथ कर लेता है, मुकम्मल कर लेता है, तो उस वक्त ये डिवेलप होती है। जब सेल समझो कि डेड होने लगता है, क्योंकि उस वक्त प्लांट्स के सेल में जो है ना स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वो डेड हो जाता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो है ना ये डेवलप होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरा ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दोनों में इनकी अरेंजमेंट सेम होती है। वो अरेंजमेंट किस तरह से होती है?
सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के जो ना वो माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिब्रिल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रो कहते हैं मिनी, छोटे, बहुत बारीक, और फिब्रिल्स कहते हैं धागे नुमा स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रिंग्स नुमा स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, यानी एक लिगामेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो वो जो धागे हैं ना वो बार बार, जैसे एक लिबास होता है, लिबास भी धागे से बना होता है, उसमें जो धागे होते हैं वो बार बार बुनाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर के ज़रिए जो है ना इसको बनाया जाता है। इस तरह से ऐसे क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर के ज़रिए से जो है ना वो इसकी बुनाई की जाती है, तो ये तब जाकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जैसे एक लिबास में बहुत सारे धागे होते हैं, अगर एक धागा होगा तो वो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन जब वो उसको क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में ज़्यादा उसकी बुनाई की जाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स जो है ना वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ना ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल होती है। तीसरा है स्टूडेंट इसमें मिडल लैमेला। अभी इसको समझिएगा, मिडल लैमेला जो है ना इसके नाम से तो ऐसा ज़ाहिर होता है जैसे ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि स्टिकी होती है, जेल लाइक होती है, जेल लाइक होती है और स्टिकी होती है। इसका काम क्या होता है? ये दो प्राइमरी वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है, दो नेबरिंग सेल के प्राइमरी वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर इधर मैं दूसरा सेल बना दूं इस तरह से स्टूडेंट, मैं इसे दूसरा सेल बना दूं ऐसे, ये उसकी प्राइमरी वॉल होगी, ठीक है। तो ये इसकी वही सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ बनी हुई है। तो ये जो मिडल लैमेला है ये सेल के ऊपर इधर प्रेजेंट होती है, इधर भी प्रेजेंट होती है। ये दो नेबरिंग सेल होते हैं, उनको आपस में जोड़ के रखती है, उनको आपस में स्टिक करके रखती है, ठीक है। तो मिडल लैमेला जो है वो मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स और नेबरिंग सेल्स। तो मिडल लैमेला प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में नहीं होती, बल्कि दो प्राइमरी वॉल्स नेबरिंग सेल्स के उसमें प्रेजेंट होती है। ये जेल लाइक होती है। तो सेल वॉल का जो फंक्शन है वो आपको पता ही है, सिंपल सही है कि वो जो है ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी देता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें स्टूडेंट्स ऐड कर लें कि ये जो सेल वॉल है ये परमिएबल होती है। ये क्या होती है? परमिएबल होती है कि ये जो है ना जो मटेरियल्स होते हैं उनकी इन और आउट यानी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इजीली करवाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स जिनको हम पिट्स का नाम देते हैं, इस वजह से इसको पोरस भी कहते हैं, पोरस भी होता है। और वो जो है ना पोरस या पिट्स, उनको एक और नाम भी देते हैं जो कि प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाता है। दो नेबरिंग सेल के बीच में जो पोर होता है जो उसको कनेक्ट करता है उसके साइटोप्लाज्म को, इस तरह से उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।